आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं केडीवी न्यूज और मैं हूं सजात चौपान। आज हम बात करेंगे खास तौर से जिला रामबन के दूर दराज और उनकंडी इलाकों की बात करेंगे, क्योंकि अभी भी लोगों को बुनियादी सहूलियात का काफ़ी फुकदान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, खास तौर से हम बात करेंगे दूर दराज इलाके नील पोगल परिस्तान मोहम्मगत इलाकों की बात की जाए तो तिब्बी सहूलियात से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इन्हीं सब पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर तारिक नाइक, जिन्होंने डीडीसी इलेक्शन में भी हिस्सा लिया था। इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर तारिक नाइक से, क्योंकि ये भी एक दूर दराज और कंडी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ लोगों के अभी भी मसाइल हैं, चाहे तिब्बी सहूलियात का हो या फिर रोड फैसिलिटी, क्या कुछ अभी उन इलाकों में पहुंची हुई है और किस तरीके से सड़कें। इन्हीं सब पे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल केडीवी न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सबसे पहले मैं केडीवी न्यूज़ और आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो वक्तन फ़वक्तन हमें इस काबिल समझते हैं और अपना टाइम निकाल के हमें टाइम देते हैं। हमारी जो भी बातें हैं आप अपनी लोगों के बीच में जो है आपके थ्रू जो है लोग हमारी जो बातों को सुनते हैं। सबसे पहले हम सर बात करेंगे रामबन ज़िले की। रामबन ज़िले के दूर दराज इलाकों में अभी तक वो फैसिलिटी तिब्बी सहूलियात की अगर बात की जाए तो अभी तक लोगों को नहीं मिल रहा है। बहुत फुकदान है इन इलाकों में। चाहे आपके अपने नील की बात की जाए तो क्या कुछ लग रहा है कि आने वाले वक्त में वो जो फैसिलिटी हैं वो लोगों को मिल पाएंगी, या फिर ऐसे ही ज़िंदगी उनको आज भी जैसे बसर कर रहे हैं वैसे ही करेंगे? मैं आपको बता दूं सजाद साहब, हमारे नील के अंदर पिछले 70 साल से लोग एक सफ़र कर रहे हैं। जैसे हमारे पीएचसी बिल्डिंग है जी, अभी तक इनकम्प्लीट है, दीवारें खड़ी है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे अभी तक उस बिल्डिंग में जो है अभी तक ऐसे हमें देखने को नहीं मिल रहा है कि हमें वहाँ पे स्टाफ देखने को मिले या बिल्डिंग जो है कंप्लीट वहाँ पे उसको देखने को मिले। उसमें अभी तक जो है कम से कम 5-6 साल हो गए। ड्यूरिंग जब हमारे सीएमओ अनवर साहब थे उस टाइम की आई है, और उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी हमारे इस जम्मू कश्मीर में, एनसी और कांग्रेस की थी। तो उस टाइम की वो बिल्डिंग है, लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि नील के अंदर अभी तक वो कंप्लीट नहीं है। और हेल्थ इशू की बात करें तो जाहिर सी बात है कि हमारे लोग कितना सफ़र कर रहे हैं, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और मेरी आवाम भी जानती है। मैं नील की बात कर रहा हूँ और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ पोगल में भी वही हाल है, सीनाबत्ती में भी वही हाल है, मोहम्मगत में भी वही हाल है, बनिहाल के अंदर भी वही हाल है, रामसू में एक इमरजेंसी हॉस्पिटल है वहाँ भी वही हाल है। तो ये जो है ये बार बार हमें वही बात जो है बोलने को पड़ती है। कुछ लोग के बीच में जो हम बार बार यही बात रखते हैं। जैसे आपसे मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर हम इसमें पीएचसी की बात करेंगे, अगर हम इसमें एम्बुलेंस की बात करेंगे, अगर हम इसमें डॉक्टर्स की बात करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रामबन में कहीं न कहीं हम लोगों की कमज़ोरी है, जिसकी वजह से अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर जो है पूरा पैरामेडिकल स्टाफ नहीं मिलेगा आपको, टेक्नीशियन नहीं मिलेंगे आपको, अल्ट्रासाउंड मशीन अगर होगी तो डॉक्टर नहीं होगा। जो अपने ओटी में ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर जो थे वहाँ भी जो है लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो हॉस्पिटल में या रामबन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो एम्बुलेंस हैं और बहुत सारे ऐसे लोगों का एक मुद्दा था। कल की परसों की डेट में मैं लोगों के बीच में गया और लोगों ने मुझसे फ़ोन पे रब्ता किया कि वहाँ पे एक इशू ये है कि अगर वहाँ पे एक एम्बुलेंस दी जाती किसी गरीब को, आपको जहाँ से रेफ़र किया जाता है जम्मू की तरफ, तो उसको 4 या 3 हज़ार रुपया वहाँ या 2 हज़ार रुपये जमा करना पड़ता है। मेरी इंतज़ामिया से यही अपील रहेगी कि वो एम्बुलेंस जो है टोटल फ्री रहे। मानते हैं डिलीवरी केस में फ्री होती है, लेकिन ऐसे भी कुछ ऐसे भी इमरजेंसी केस आते हैं, अचानक से हादसा हो जाते हैं। क्योंकि आप जब नाचेर टंडल और बनिहाल का सफ़र करते हो, इसमें जो है हफ्ते में कोई न कोई हादसा देखने को मिल रहा है। तो इसमें तकरीबन ऐसे लोग मजबूर लोग जो है वो इमरजेंसी में जो उनको पैसा देना पड़ता है। और मैंने भी एम्बुलेंस की बार बार जिक्र किया कि अगर किसी को एम्बुलेंस पैसों में लेनी पड़ती है, अगर उसको वो मुझसे रब्ता करे तो मैं भी कोशिश करूँगा कि उनको जो है पैसा ना देना पड़े। तो यही मेरी बार बार अपील रहेगी। वहीं सर बात करेंगे खासतौर से नील इलाके में अभी तक एम्बुलेंस नहीं है। जब कभी कोई पेशेंट बीमार होता है, 4 पहिए पे उसको जो है हॉस्पिटल पहुंचाए या फिर प्राइवेट गाड़ियों में हॉस्पिटल पहुंचे, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्या कुछ आपने कहीं क्या कुछ आवाज़ इस पे उठाई है, एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में लाई है, क्योंकि आप भी जो है डीडीसी काउंसिल के इलेक्शन में मैदान में? सजाद साहब, मैं आपको बता दूं, मेरे नील में आज से 3 महीने पहले एक हादसा हुआ
जराडी से एक हमारे वहाँ पे एक लेडीज़ कहीं चल रही थी तो गिर गई। अब यकीन मानिए कि वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं मिली और मैंने ड्यूरिंग वहाँ पे एक हमारे डिस्ट्रिक्ट सीएमओ वहाँ पे डॉक्टर फरीद साहब थे, वो वहाँ पे मौजूद थे। उनसे मैंने इसके बारे में डिस्कस की और मैंने डायरेक्टर ऑफिस में भी इसके बारे में बात की। उन्होंने बोला कि जो एम्बुलेंस है वो आज की डेट में पीएचसी उखड़ाल से मिलेगी और उसके बाद जो है वो उखड़ाल कब आएगा एम्बुलेंस वाला, फिर वो नील कब पहुँचेगा, जब हमारे नील के अंदर ऑलरेडी एम्बुलेंस थी। आज 3 साल हो गए कि अभी तक वो एम्बुलेंस जो है वहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है। तो मैंने इसके बारे में सीएम रामन से भी बात की थी। उस वक्त सुप्रिटेंडेंट साहब थे हमारे विनोद जी, उनसे भी बात की इसके बारे में कि भाई ये एम्बुलेंस जो है वापस दिया जाए। तो उन्होंने बोला हम तक ये नहीं है, डायरेक्टर ऑफिस में आप जाइए, इसकी डिमांड रखें। और मैं चाहता हूँ जो भी मेरे साथी जो इलेक्शन में उठे थे, इस वक्त हम सब ने मिल के काम करना है, किसी की टांगों खींच वाली बात नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम किसी के खिलाफ बात करेंगे या हम बोलेंगे मैंने किया, हम बोलेंगे उसने किया, इससे हम पहले ही 30 साल पीछे रह चुके हैं। हम सब ने मिल के करना है। और इस वक्त हमारे नील के अंदर, पोगल के अंदर, बनिहाल, मोहम्मदगढ़ के अंदर, खड़ी के अंदर लोगों को, हम जैसे आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, एक आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। वाकया उन लोगों की डिमांड है, वो हमने सुनना है, हमने डिमांड रखनी है और सरकार को देना है। देखो एम्बुलेंस एक ऐसी चीज़ है कि इस रोड में आपको जाम देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कोई ना कोई हादसे होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा एम्बुलेंस जो है फ्री होनी चाहिए। अगर फ्री ना हो तो कम से कम टाइम पे तो मिलनी चाहिए। न फ्री है न वो टाइम पे मिलती है। अगर नील में कोई हादसा हुआ तो पहले उखड़ाल उसको आना है फ़ोन करके भाई एम्बुलेंस चाहिए, फिर उखड़ाल से वो नील पूछेगा, उसके बाद वो जो पेशेंट है उसके रास्ते में ही जो है बुरी कंडीशन हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है या वो जम्मू के काबिल नहीं रहता है। अल्लाह ताला हर किसी को ज़िंदगी दे, या हमें ये सुनने को पड़ता है कि भाई उसकी जो डेथ हो गई है। तो इसकी वजह से कहीं न कहीं हम लोगों को इसके बारे में सोच समझ के कदम उठाना है। और जो हम लोगों की ज़रूरत है, मेरे इलाके में जो ज़रूरत है, मैं वही बार बार जो है लोगों के बीच में ये लोगों की बातें रखूँगा और आप मीडिया के बीच में ये बातें रखूँगा। वहीं जो एम्बुलेंस का खास बड़ा मुद्दा एम्बुलेंस का, ताकि जो पेशेंट है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना कर पाए, क्योंकि आप भी उसी इलाके से, इस मुद्दे को लेकर कहाँ तक जाओगे और ताकि उधर जो है उस पीएचसी में एम्बुलेंस मिल सके नीला? देखिए सर, मैंने हाल ही में डीडीसी इलेक्शन मैंने लड़े और जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, जिन्होंने नहीं दिया, कुछ नहीं बोला कि शायद इसको इसके बारे में, इलेक्शन के बारे में शायद कोई लोग किस्मत आजमाने आए, क्या है क्या नहीं, वो लोगों की अपनी बात थी। मैं ये कहूँगा कि मैं तब से इसके ऊपर मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो नील के जिम्मेवार है, जो अल्लाह के अंदर अपने आप को लीडर समझते हैं, वो हमें बोले, वो हमसे बड़े हैं या सियासत में 30 साल से हैं, मैं मानता हूँ वो सियासतदान है, लेकिन इस वक्त यहाँ पे सियासत नहीं चलेगी। हम सब ने मिलकर इस नील के अंदर वाकया काम करने हैं, फिर जाके लोगों को पता चलना चाहिए कि वाकया यहाँ पे एम्बुलेंस की भी ज़रूरत है, डॉक्टर की भी ज़रूरत है। इस वक्त आप चले जाओगे रोहनीगाम के अंदर, देखो क्या हालत है। गोगरनाग में एक बिल्डिंग पड़ी है, वहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट नहीं है। नील के अंदर कुछ जगह जो बिल्डिंगें हैं, पीएचसी जो छोटे छोटे सेंटर, फर्स्ट एड सेंटर जहाँ कहाँ जाता है। इस वक्त आप पहंदर के अंदर चले जाओ, पहंदर में जो है आर्मी के थ्रू एक छोटी सी बिल्डिंग बनी है, वो भी आज न जाने आप किस दिन सुनोगे कि वो जो है वो बिल्डिंग टूट गई। मतलब उसकी इतनी कंडीशन बुरी है कि जो हमारा स्टाफ है वो भी बाहर बैठता है, दिन को बोलता पता नहीं किस दिन भूचाल आएगा तो ये बिल्डिंग खत्म हो जाएगी। ऐसी कंडीशन है। आप ग्राउंड लेवल में बात करो, यहाँ इस वक्त सियासत नहीं है, इस वक्त काम करने की ज़रूरत है, लोगों के बीच में जाने की ज़रूरत है, लोगों को दर्द को समझने की ज़रूरत है। वहीं सर मरकजी सरकार का ये भी दावा हमने जो है तिबी सहूलियात दूर दराज इलाकों में पहुंचे और बेहतर निज़ाम किया, क्या कुछ आपको लग रहा है कि बेहतर निज़ाम इन दूर दराज और कंडी इलाकों में आपको दिख रहा है कहीं? देखो सर, मरकज़ क्या कहते हैं वो पता ही है आपको कि मैं आपको बहुत सारे मुद्दे रखना चाहूँगा तो आपके पास भी टाइम कम पड़ेगा। इस वक्त लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे गवर्नर ने एक ऐलान किया, भाई जो लोन जिन लोगों ने लिया है, बहुत सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने ये बात मेरे सामने रखी, मेरे पास उनके डॉक्यूमेंट भी है, भाई ये जो लोन है ये आपको इसका इंटरेस्ट नहीं लगेगा और 6 महीने आपका लोन माफ़ है। एक बहुत ही बड़ा ये मुद्दा रहा। आप यकीन मानिए कि इस वक्त उन लोगों की किस्त जो है पीछे काटी जाती है, उन लोगों की किस्त जो है पीछे मतलब 6-6 महीने की किस्त उनको जो है वो देनी भर रही है। इस वक्त मरकजी सरकार ने क्या किया वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। अगर किया तो कहाँ किया? इस वक्त मुझे सियासत में आने की क्या ज़रूरत थी?
जब हमें मजबूर हुए, इस वक्त जो डीडीसी इंतखाब हुए इसमें वेल एजुकेटेड लड़के आए, पढ़े लिखे लड़के हैं, कोई पीएचडी भी हम में से, कोई एमए है, कोई डबल एमए है, कोई इंग्लिश में एमए किया है, किसी ने पॉलिटिकल में, किसी ने इकोनॉमिक, जो हर तरह उनको जो है पढ़ाई की है उन लोगों ने। लेकिन सियासत में क्यों आना पड़ा? ये वक्त ने हमें मजबूर किया। इसलिए हमें किसी सियासतदान के ऊपर हम उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है, हमें इस वक्त काम करने की ज़रूरत है। मरकज़ी सरकार ने जो ऐलान किए पहले वो उसको पूरा करे, उसके बाद वो नए दावा करे। उसके बाद हमारे स्टेट के अंदर गोलर राज है, एलजी साहब बैठ रहे हैं, ये इनके जो एडवाइज़र है उनसे भी मैं अपील करूंगा कम से कम वो ग्राउंड लेवल पे जाए, लोगों के बीच में जाए। आप मुझे बताओ, वो बैक टू विलेज एक प्रोग्राम चला, शायद 2-3 बार ही हुआ था मेरे ख्याल से, उसमें जो लोगों ने बातें रखी, आप बताइए वो कितना हुआ? ये सारा सर जो है आपके सामने है, लोग क्या कर रहे हैं, मतलब लोगों की क्या डिमांड है। छोटी छोटी सी डिमांडें हैं, रोड नहीं है, रास्ते चलने को नहीं है, वहाँ पे हर इलाके में यही कंडीशन है। स्कूल चले जाओ, एजुकेशन सिस्टम देखो, इस वक्त बिल्डिंगें जो है वैसे की वैसे पड़ी है, बच्चे जो है दरख्तों के नीचे जो है पढ़ रहे हैं, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ से ठीक होगा? इस वक्त सोशल वेलफेयर की बात करूँगा, आप यकीन मानिए पिछले 30 साल से एक ही सेंटर है इलाके में, आंगनवाड़ी सेंटर जो कहा जाता है, जहाँ की अवार्ड भी दिए गए हैं, और उस सेंटर में कम से कम 50 लड़का है। जहाँ आप यकीन मानो कि अभी गवर्नमेंट स्कीम है कि एक वार्ड में एक आंगनवाड़ी सेंटर दिया जाएगा, तो कहाँ है? उससे अगर हर वार्ड में आंगनवाड़ी सेंटर दिया जाएगा, ऑटोमेटिक हमारी जो माँ बहनें हैं जिसने 10th 12th किया है वो भी एडजस्टमेंट हो जाएंगे, और बच्चों को भी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वक्त एक सेंटर में 50 बच्चा नोट है, और वहाँ पे वो मुलाजिम जो हमारे वहाँ पे हैं वो कभी वहाँ पे जब जाते हैं उधर वहाँ पे बच्चों के बीच में जाते हैं तो एक वहाँ पे बहुत ही सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं सारे, कि वाकई वहाँ पे आंगनवाड़ी जो है बढ़ावा देने की ज़रूरत है। जी, वहीं सर बात करेंगे, इतने बड़े मुद्दे हैं खासतौर से नील के, क्या कुछ नील के लोगों को जागना चाहिए, इन मुद्दों को आगे ले जाना चाहिए, कि क्या फिर लीडर ही ये मुद्दे उठाएंगे? देखो सर, इस वक्त हर किसी की जिम्मेवारी बनती है। इस वक्त आप एक मीडिया से हो, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, मेरी भी बनती है, मेरे जो साथी मुझे देख रहे हैं उनकी भी बनती है। ये ज़रूरी नहीं है कि लीडर ही करेगा। अच्छे काम करने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके अंदर अच्छा काम करने का जज्बा है तो आप कर सकते हैं। आपके पास इस वक्त एक नेटवर्क है, आप पूरा दुनिया को आप देख रहे हो, आपको कुछ भी नहीं आता, मीडिया भी नहीं पहुंच पाती, कभी कभार ऐसे भी इलाके हैं, तो आप एक सोशल मीडिया में डाल दीजिए, अपने इलाके की जो समस्या है उसको आप फेसबुक पे डाल दीजिए, एक न एक दिन वहाँ पे आप पहुँचेंगे, आपको भी आवाज़ आएगी, हमें भी आएगी। इसलिए हर किसी की जिम्मेवारी बनती है कि वो जो इलाके के बारे में आवाज़ रख सकता है। वहीं सर बात करेंगे सड़कों के हवाले से, एक तरफ मरकजी सरकार का ये दावा है हमने जाल बिछाया, दूर दराज और कंडी इलाकों में बेहतर सड़कें बनाई हैं, मगर दूसरी साइड से कई सालों से जो नील का सड़क राब्ता है अभी भी खस्ता हालत है, क्या कुछ कहोगे? सर, ये तो आपने बहुत ही बेहतर बोला कि इस वक्त जो सड़क का जो सिलसिला चल रहा है, पिछले 4 वे भी आ गया, इसमें हमारे नाचरी से उधमपुर से बनिहाल के बीच में जो कंडीशन है, आप मुझे बोलो कि आपको, मैं जब बीच में परसों गया रामबन की तरफ, मुझे 2 दिन लग गए। ठीक है, जाम तो है, लेकिन रोड की इतनी खतरनाक कंडीशन है कि खड्डे अलग, यहाँ से पत्थर आएगा वो अलग, कोई पस्सी आएगी वो अलग, दिन दहाड़े धूप अच्छी चले लेकिन पस्सियाँ चल रही है। ये कहीं न कहीं उन ठेकेदारों की जिम्मेवारी बनती है कि अगर आप लोग ब्लास्टिंग कर रहे हो रोड, नहीं, मैं पूरी बात करूंगा, नील की भी रखूंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर नेशनल हाईवे की ये कंडीशन है तो नील की क्या हो सकती है? आप बताइए, नील के अंदर कैसी कंडीशन हो सकती है जो इस रोड की है? नील में तो अभी तक जो है, जो भी लीडर आता है वो बोलते हैं कि भाई इस नील के चमलवास नील रोड में जो है मैकडम लगेगा। नहीं, लोगों का ये भी मानना है कि लीडर सब्ज बाग दिखा के वापस जाना है, कितना सही? तो लोगों को समझना है, जो सब्ज बाग दिखाता है उसको आप आने वाले वक्त में आप भी बाग दिखाओ ना, कोई ऐसा जिसकी वजह से वो उसको बोलना ही, जो बार बार अगर वो झूठ बोलता है तो उसको अपना जो है चेहरा दिखा दो एक बार, भाई आप झूठ बोल रहे हो, उसके साथ मत दे दो। आप जो अच्छा लीडर है, जो काम करने वाला है, जो वेल एजुकेटेड है, जो समझने वाला है, जो दर्द को समझने वाला हो, तो उस बंदे को आप जो है। सर डीडीसी काउंसिल भी चुना है, कितनी उम्मीदें हैं अलग? देखिए सर, डीडीसी जो हमारे काउंसिल है बशीर नायक साहब, बहुत ही होनहार लीडर है, हमारे काबिल तरीन लीडर है। इंशाल्लाह हमें काफ़ी उम्मीदें, हर लीडर से हमें उम्मीदें हैं
चाहे वो एनसी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे पीडीपी का हो। देखो, हार जीत अल्लाह के हाथ में होती है। जो लीडर बन जाता है ना, उसको हर इंसान की उसके ऊपर एक उम्मीद होती है कि फलानी लीडर अगर लोगों ने बनाया तो वाकई अच्छा काम करेगा। तो लोगों ने उसको मौका दिया है, देखेंगे अब कितना कर सकता है। जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम उसके साथ हैं, जहाँ उनको लगेगा उनको भी हम साथ में लेंगे और काम को चलाना है। और नील के अंदर जो है टूरिज्म जो है उसकी ज़रूरत है। नील के अंदर इस वक्त पीएचसी जो नए नए जैसे आंगनवाड़ी के जो बढ़ा हुआ सेंटर है वो भी ज़रूरत है। पीएचसी जो इसमें जो कुछ जो शेड होते हैं वो देने की ज़रूरत है। नील के अंदर टूरिज्म की ज़रूरत है। तो वो सब हम सब ने मेन चीज जो है टूरिज्म, जो नील टॉप है बहुत अच्छी जगह है, हमने भी देखी। मगर अगर रोड की फैसिलिटी हो तो फ्री जाके जो है उस पर बड़ा वक्त। मेन चीज जो है सड़क की बहुत खस्ता हालत। हमने भी, आपने भी जो है कोविड के दौरान बहुत सारे जो है किट्टे लोगों के बीच गए, किट्टे दी, और आपने भी देखा किस तरीके की सड़क की हालत। पहले सड़क को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए इंतजाम। इस पे क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? देखिए सर, मैं तो यही कहूँगा कि इंतज़ामिया से एडवाइज़र साहब, जितने भी अलीज साहब के एडवाइज़र हैं, अगर उन तक आपके माध्यम से आवाज़ जाती है तो वो नील के अंदर जो है टूरिज़्म भी जो है दस्तयाब करें। और इसमें सड़क का बहुत ही अहम वहाँ पे लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि इसमें अगर बर्फ़ या बारिश गिर जाती है तो गाड़ी जो है स्लिप कर सकती है, कहीं हमें जो है कीमती जाने जाया हो सकती है। क्योंकि इसमें ये एरिया ही जो एक्सीडेंट एरिया है, इसमें काफ़ी जो है पस्सियाँ वगैरह बन जाती है। तो इसमें सड़क के ऊपर हम भी जोर लगाएंगे और जहाँ तक हम तक हैं हम बार बार आपको परेशान करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम आपके साथ चलेंगे और आप हमारे साथ चलोगे और हम लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों की दर्द को समझेंगे और उस आवाज़ को जो है अपने जो इंतजाम है वहाँ तक रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात। शुक्रिया, थैंक यू। ये हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर तारिक नाइक का। इनका साफ तौर से कहना है कि एक तरफ मरकजी सरकार के बड़े दावे देखने को मिले, मगर अगर ज़मीनी सतह पर नज़र दौड़ाई जाए तो ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। अभी भी इन दूर दराज इलाकों में लोगों को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया। अब देखना ये ज़रूर होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ इस नील इलाके में तरक्की देखने को मिलेगी या फिर ऐसा कुछ हाल देखने को मिलेगा। ये आने वाला ज़रूर वक्त बताएगा। राकिब खान के साथ सजाद चौपान, केडीवी न्यूज़, जम्मू।